वक्त सहारनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई। सहारनपुर में पूर्व मंत्री हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा गया है। माफिया हाजी इकबाल के नौकर नसीम की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से अर्जित 21 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सहारनपुर में पूर्व मंत्री हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा गया है। लकड़ी चोरी, तस्करी, अवैध रूप से खनन का कारोबार व दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमकाकर और धोखाधड़ी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीनों को खरीदा गया। खरीद फरोख्त की गई। लगभग 21 करोड़ की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को अब कुर्क किया गया है। गैंग लीडर हाजी इकबाल उर्फ बाला उपरोक्त द्वारा अपने आपराधिक सहयोगियों, अपने परिजनों और रिश्तेदारों, नौकरों आदि के नाम से वन क्षेत्र से खैर आदि लकड़ी चोरी की गई थी, जिसके बाद अब शिकंजा कसा गया है। माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सहारनपुर में पूर्व मंत्री हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर में ये कार्रवाई हुई है। माफिया हाजी इकबाल के नौकर नसीम की संपत्ति को कुर्क किया गया है। प्रशासन ने अवैध रूप से अर्जित 21 करोड़ की संपत्ति को कुल मिलाकर कुर्क किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। माफिया हाजी इकबाल पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से 21 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। माफिया हाजी इकबाल के नौकर नसीम की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। यूपी में माफिया पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई। पूर्व मंत्री हाजी इकबाल के नौकर की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा गया है। माफिया हाजी इकबाल के नौकर नसीम की संपत्ति को कुर्क किया गया है और करीब 21 करोड़ की ये संपत्ति बताई जा रही है, जिसकी कुर्की की गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से अर्जित 21 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। हाजी इकबाल और उसके 6 गुर्गों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। यूपी में माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में पूर्व मंत्री हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा है। माफिया हाजी इकबाल के नौकर नसीम पर यह कार्रवाई की गई है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? 21 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है जिसे कुर्क किया गया है पुलिस के द्वारा। देखिए, हाजी इकबाल को सहारनपुर का खनन माफिया कहा जाता है और ईडी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, विजिलेंस भी कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे विभाग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के, वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले करीब 2 साल से लगातार उसके खिलाफ अभियान चल रहा है। बहुत अकूत संपत्ति कमाई है। 1097 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी अटैच भी कर चुकी है। और अभी जो जांच हुई है, चूंकि गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है, तो गैंगस्टर में ये पता चला कि उसने अपने तमाम करीबियों के नाम से बेनामी संपत्तियां बनाई थी। उसमें जो उसका नौकर है नसीम, उसके नाम से इन्होंने 3 शुगर मिल खरीदी थी, लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में और गोरखपुर में। इन तीनों शुगर मिल का डायरेक्टर नसीम को बनाया था। जो इन्होंने मुखौटा कंपनियां बनाई थी, उसके जरिए ये शुगर मिल खरीदी गई थी। तो नसीम का नाम सामने आया है, नसीम के बेटे नदीम का भी नाम सामने आया है। बहुत सारी नसीम के नाम से कंपनियां मिली हैं। एक जो कंपनी है वो एग्रो कंपनी है, उसका भी डायरेक्टर है वो। तो इतनी सारी जमीनें, कंपनियां बनाकर जो शुगर मिल खरीदी गई। उसके बाद ईडी ने जब संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया तो शुगर मिल पता चला कि 2010 और 11 में ये डील हुई थी, 2007 और 8 में डील हुई थी। अब कार्रवाई उस समय से चल रही थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियों की सूची बनाकर उनको संबद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू हुई और आज पूरी हो गई है। 21 करोड़ रुपए की संपत्तियां पाई गई हैं। इसमें तमाम प्लॉट हैं, मकान हैं, बगीचे हैं, बाग हैं। बहुत सारी संपत्तियां हैं जो नसीम के नाम पर थी, बहुत सारी संपत्तियां दूसरों के नाम पर थी। यानी जो मुखौटा कंपनियों के जरिए इसने अपने नौकर और नसीम की बात करें हम, तो मजदूर किस्म का एक व्यक्ति है, उसके अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके और उसके बेटे के नाम पर जब करोड़ों की संपत्तियां सामने आई, तब ये नसीम की गिरफ्तारी की गई थी और उसको कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। लेकिन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई अब शुरू हुई है और अभी ये माना जा रहा है कि और संपत्तियां हाजी इकबाल की जितनी हैं वो भी जब्त। अगर नौकर के नाम पर इतनी संपत्ति है तो जाहिर सी बात है जो करीबी होंगे हाजी इकबाल के, उनके नाम पर भी कुछ संपत्तियां होंगी। क्या उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी ईडी ने निकाली है? देखिए, ये कार्रवाई जो की है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की है और ईडी इसके पहले करीब 1 साल पहले 1097 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। यानी बहुत बड़ा हिस्सा जब्त किया जा चुका है। लेकिन जो फुटकर छोटे छोटे संपत्तियां हैं, जो पुलिस के पास मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें संपत्तियों को सीज करने की ये कार्रवाई हुई है। यानी अगर हम बात करें
उसकी संपत्तियों की तो बहुत सारी संपत्तियां, 1000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। वो उसकी एक यूनिवर्सिटी भी थी जिसको जब्त कर लिया गया है, सीज कर दिया गया है, और तमाम ऐसे जो प्रतिष्ठान थे उसके ऑफिसेस थे। मुंबई में कुछ संपत्तियां थी जो ईडी की जांच में सामने आई है। मुंबई के जो उसके एसोसिएट थे, बहुत सारे लोगों से उसके संपर्क थे, बहुत सारी कंपनियां थी, क्योंकि ये सारा खेल उसने मुखौटा कंपनियों के जरिए किया था। जो खरीद फरोख्त की है, चाहे वो शुगर मिल की खरीद फरोख्त हो या फिर जो अन्य निवेश किए हैं, उसने इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो सारे खरीद फरोख्त और इन्वेस्टमेंट मुखौटा कंपनियों के जरिए किया गया था। और जब पुलिस ने इसकी जांच की तो एक के बाद एक बड़ी चीजें निकलती आई, और एक बड़ा गैंग, यानी जो सहारनपुर का खनन माफिया है उससे जुड़ा हुआ, मुंबई के लोग जुड़े हुए हैं, मुखौटा कंपनियां, बहुत सारी जो डायरेक्टर्स हैं उसमें दिल्ली के लोग भी हैं, तो इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। एक एफआईआर यहाँ लखनऊ में गोमती नगर थाने में भी हुई थी, जो फर्जी कंपनियों की एफआईआर होती है, जो मुखौटा कंपनियों की एफआईआर होती है, वो एफआईआर हुई है, उसकी भी जांच चल रही है। सहारनपुर में बहुत एफआईआर दर्ज है, ये बता रहे हैं कि दिल्ली और मुंबई में भी कुछ एफआईआर हैं। तो अब धीरे धीरे इनके जो एसोसिएट्स हैं, जो सहयोगी हैं, जो करीबी हैं, उनकी संपत्तियां का भी पता लगाया जा रहा है कि ये किस तरह से खरीदी गई है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में तमाम चीजें बिल्कुल ये देखना होगा विवेक, आगे प्रक्रिया किस तरीके से बढ़ती है और क्या कुछ निकलकर अभी आने वाले दिनों में सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए।